हेलो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपनी चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम से वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे थकावट के बारे में। अक्सर लोग हमेशा थके रहते हैं, उनमें एनर्जी का लेवल बहुत कम रहता है, थकावट बहुत होती है, हिम्मत नहीं होती किसी तरह के काम करने की। उनके बहुत सारे काम जो है ना पेंडिंग हो जाते हैं। अगर उनकी जॉब है, घर के कुछ मामला उन्होंने करने हैं तो वो कोशिश भी करें लेकिन काम अपने नहीं कर पाते। अगर आप कभी कभी वन ऑफ थकते हैं तो वो तो एक रूटीन का हिस्सा है, लेकिन अगर आप हमेशा थके रहते हैं तो वो एक कंसर्न होता है कि इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है कि हमारी थकावट ख़त्म नहीं हो रही। तो उसी पर आज हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग या एड्रीनल फटीग, या जिसको हम उर्दू में हम कहेंगे बहुत ज़्यादा थकावट या पुरानी थकावट। तो इसमें मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एड्रीनल फटीग। अब एड्रीनल है क्या? एड्रीनल असल में हमारे सिस्टम, हमारे जिसमें आप जानते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। तो एड्रीनल दो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे गुर्दों के ऊपर, जो कि लेफ़्ट और राइट साइड हमारे दो किडनीज़ होते हैं उसके ऊपर वो मौजूद होते हैं। और कभी कभी उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है और उस लेवल को कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल। तो कभी कभी जब वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट होगी और उसके साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एड्रीनल फटीग या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता क्या है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह एक हमें नज़र आती है वो होती है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल जिनको बीमारियां होती हैं, मेंटल कंडीशंस होती हैं, उनका देखा गया है कि जो कॉर्टिसोल लेवल है या एड्रीनल ग्लैंड लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और वो भी एक वजह होती है पुरानी थकावट की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहात है जिसकी आज हम बात करेंगे। तो जब तक आपको किसी बीमारी की वजह का ना पता हो तो आप इलाज करते हैं, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पे अफाका नहीं होता, आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होते। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि वजह आपकी जो है ना एड्रीनल फटीग है या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे आपको सारी उम्र दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, पेन किलर लेने पड़ेंगे और ऐसी सप्लीमेंट लेनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आपकी वो कंडीशन ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं आपके आज के साथ डिस्कस करूँगा कि इसके अलावा कौन सी वजूहात हैं और फिर नेचुरल तरीके से आप इस मसले को कैसे बेहतर करके अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जो है ना एक्टिविटी को, अपनी ज़िंदगी को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग एथलीट्स होते हैं, कुछ लोग जो है ना मुख्तलिफ जॉबिंग करते हैं, लेकिन जब आप थके रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। अब ये थकावट भी देखें दो तरह की हो सकती है। एक होती है मेंटल स्लगिशनेस, मेंटल जो है ना थकावट जिसको हम कह सकते हैं, और एक होती है फिजिकल। तो ऐसे लोगों में देखा कि बाज़ों का दोनों तरह की थकावट होती है, यानी मेंटली भी वो स्लो होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी वो स्लो होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप हर वक्त थके रहते हैं तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, अपना कोई भी इलाज करने से पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लें और उसके बाद ही अपना इलाज करें। ऐसे लोग जिनको एड्रीनल फटीग का मसला हो, यानी जिनके कॉर्टिसोल लेवल बड़े हों, तो वो हमेशा थके रहते हैं। और इवन अगर उनकी नींद पूरी भी हो जाए, अक्सर लोग आप समझते हैं कि 8-10 घंटे सोते हैं, उसके बावजूद भी जब सुबह उठते हैं तो वो फ्रेश नहीं होते, उनमें हैंगओवर हो रहा होता है, थकावट होती है, यानी उनकी नींद अभी भी मुकम्मल तौर पे उनको सुकून नहीं देती। हालांकि नींद के बाद अक्सर लोग ठीक हो जाते हैं। तो जिनको एड्रीनल फटीग का मसला होगा, उनकी नींद भी होने के बावजूद थकावट ख़त्म नहीं होगी। साथ ही साथ उनका एनर्जी का लेवल कम होगा, मोटिवेशन कम होगी, और अगर कभी कभी वो नींद करना चाहते हैं तो नींद उनकी सही तरह से नहीं होती, डिस्टर्ब स्लीप उन लोगों की होती है। इन लोगों में अक्सर देखा गया है कि नमक और चीनी की बहुत ज़्यादा तलब या क्रेविंग होती है। कंसंट्रेशन यानी सोच का, जहनी जो मेमोरी का मसला है वो भी डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इनके डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ इनके पूरे जिस्म में दर्द रहता है, बॉडी एक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का अक्सर ब्लड प्रेशर बहुत कम ड्रॉप भी हो जाता है, चक्कर इनको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है, बेचैनी इरिटेबिलिटी हो सकती है, इनकी स्किन का कलर बाजू का चेंज हो जाता है, और ना चाहते हुए भी इनका कभी कभी वज़न या तो कम होना शुरू हो जाता है या फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इनके जो लिम्फ नोड्स हैं, ख़ासकर इनकी गर्दन के पास और इनके अंडर आर्म्स में, आर्म पिट्स में, इनको लगता है वहाँ पर काफ़ी स्वेलिंग हो गई है। तो सिर्फ इसमें मसला थकावट का नहीं है, इसमें ये मसला भी है कि आपका ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप कर जाता है, नीचे हो जाता है। आप ना चाहते हुए भी आपको वज़न कम होना शुरू हो जाएगा या भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी जो है ना हेडेक आपको बहुत ज़्यादा होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, चक्कर आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका इलाज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अगर आपको काफ़ी अरसे से बग़ैर किसी और वजह नज़र आने के आपको हमेशा थकावट रहती है, तो ये कुछ वजूहात हो सकते हैं जिस वजह से आपको ये मसला है। अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। तो मैंने पहले आपको बताया कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमें क्यों मिलती है? अक्सर लोगों को ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, जॉबें उनकी ख़त्म हो जाती हैं, डिवोर्स का मसला आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोग इस वजह से स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं।
अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तब भी थकावट होती है। अगर आपकी नींद सही नहीं आ रही, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ अगर आप में कुछ पुरानी बीमारियां चल रही हैं, 10-15 साल से कुछ बीमारियां हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशंस आपको होती हैं, तब भी आपको ये परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को इन्फेक्शंस होते रहते हैं बार बार, या अगर आपका ऑलरेडी वज़न बहुत बड़ा हुआ है, या आप कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसमें स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप हमेशा थकावट का शिकार रहते हैं, आप थके थके रहते हैं। इवन कुछ लोग जो स्टैटिन्स लेते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की मेडिसिन है, उनका भी एक मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है कि बॉडी एक्स एंड पेन्स। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की ये गोली लेते हैं, वो उनके लिए भी सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाज़ औक़ात आप कोई दवाई ले रहे होते हैं किसी और बीमारी के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको इस तरह की परेशानी देते हैं कि आप में हिम्मत ख़त्म हो जाती है, आप काम नहीं कर पाते। तो कोई भी इलाज करने से पहले आप देखें कि पीछे वजह क्या है। अगर ऐसी कोई गोली ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसको चेंज करवाएं। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उस इन्फेक्शन को प्रॉपर तरीके से ठीक करें, उसको सिर्फ सप्रेस ना करें, उसको प्रॉपर इलाज करें। अब नाज़रीन, हम बात करेंगे हमारे पास होम्योपैथी में या नेचुरल तरीके से आपके पास कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इस कंडीशन को बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ डेली सप्लीमेंट शेयर करूंगा। अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो आपकी थकावट काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि बी विटामिन का इस्तेमाल करें, ख़ासकर विटामिन B5, B6 और B12 इसमें बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो विटामिन सी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको हड्डियों का मसला है, जॉइंट्स का मसला है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का मसला है, तो विटामिन डी का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। तो ये विटामिन या ये जो सप्लीमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी थकावट का मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स की या होम रेमेडीज़ की। तो एक हर्बल सप्लीमेंट जिसको लिकोरिच कहा जाता है, या जिसको हम आम ज़ुबान में मुलट्ठी कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप करें तो इसके साथ भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस और फटीग कम हो जाती है। दूसरी हर्ब, उसका नाम है अश्वगंधा, और ये भी एक बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड रेमेडी है इंडियंस में या आयुर्वेदा में, जहाँ पर उनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं कामनेस के लिए और अपनी एनर्जी लेवल को बेहतरीन करने के लिए। तो अश्वगंधा के सप्लीमेंट या इसकी जड़ी बूटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोडाइला एक हर्ब है, साथ ही साथ इसके आप इस्तेमाल करें कोरियन जिनसेंग, जिसको जो है शिलाजीत भी कहते हैं कोरियन में। उसका इस्तेमाल करने से आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी इम्प्रूव होगी मेमोरी भी, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, कॉग्निटिव फंक्शन है, वो भी काफ़ी बेहतर होगा। तो रोडाइला और इसके साथ कोरियन जिनसेंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक और बहुत मशहूर हर्ब जो हम काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जिनको बायलोवा। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, आपके नर्व को प्रोटेक्ट करती है, और आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा प्रूवन तरीके से, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात हल कर सकती है। एक और हर्ब जिसको मका रूट कहते हैं, इसका इस्तेमाल करने से भी आपका मूड बेहतर होगा, आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी लेवल बेहतर होंगे, और ये बहुत सारे लोगों को जनरली सूट भी कर जाती है, इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। इसके अलावा जो तुलसी जिसको कहते हैं, होली बेसिल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी करने से आपकी मेंटल, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का लेवल बेहतर होता है, और आपके एनर्जी लेवल, आपके स्टेमिना, आपके परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है। तो होली बेसिल जिसको तुलसी कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका कहवा बना के पिएँ, इसकी आप सप्लीमेंट्स लें, इसकी टैबलेट्स मिलती हैं आजकल मार्केट में, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में एक और बड़ी बुनियादी चीज़ जिसको हम कोकोनट कहते हैं, यानी जो नारियल से बनी हुई चीज़ें हैं, उससे नारियल का तेल भी हो सकता है, नारियल का पानी आजकल कोकोनट वाटर मिलता है, कोकोनट मिल्क मिलता है, कोकोनट शुगर, कोकोनट फ्लावर, कोकोनट का बना हुआ आटा। तो नारियल की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि नारियल के जो फंक्शंस हैं नॉर्मली आपके ग्लैंडुलर सिस्टम पर होते हैं। इसके साथ आपका ग्लैंडुलर सिस्टम बेहतर होता है, नॉट ओनली आपका एड्रिनल ग्लैंड बल्कि ये आपके थायराइड के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में, कुकिंग में नारियल का ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आपने दूध पीना है तो नारियल का जो आजकल डब्बों में दूध मिलता है वो आप इस्तेमाल करें, तो आपको विटामिन भी मिलेंगे, एनर्जी भी मिलेगी, और आपका एड्रिनल फटीग का मसला, ये थकावट का मसला भी काफ़ी बेहतर होगा। अब आखिर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अरोमा थेरेपी, जिसमें हम नॉर्मली एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉप 5 जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो जो आपको हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले है लेमन, जो कि लेमन से बनता है, यानी नींबू से। दूसरा है यूकलिप्टस, लेवेंडर, पेपरमेंट और रोज़मेरी। आप इन ऑयल्स का इस्तेमाल करें बैरूनी तौर पर, तो आपकी थकावट, आपका जो सुस्तपन है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब याद रखें कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं इनको हमेशा डाइल्यूट किया जाता है किसी कैरियर ऑयल में, और उसके बाद हम इसको अपने जिस्म पर इस्तेमाल करते हैं। इनको पिया नहीं जाता, इनको बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पूरा इस्तेमाल करने से पहले आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर करें, ताकि आपकी कंपेटिबिलिटी का मसला ना हो।
अब आपने करना क्या है कि इस ऑयल का आप अपने पूरे जिस्म पर मसाज करवाएं या करें, और ख़ासकर उन एरियाज़ का जो किडनीज़ के पास हैं, जहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर आप ज़रूर इसका मसाज कराएं। लेकिन अगर आप बर्मिंघम में हैं तो आप हमारे क्लिनिक से भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट आपको ये ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा होम्योपैथी में ऐसी टॉप 7 रेमेडीज़ जो कि हमारी सीवियर फटीग में काफ़ी हेल्प करती हैं। पहली रेमेडी का नाम है कालीफास, जो कि हमारी मेन रेमेडी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा काम करने के बाद भी थक जाते हैं। यानी उनके लिए थोड़ा काम करना भी इंतहाई बहुत बड़ा समझे पहाड़ उठाने के बराबर होता है, वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते। आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के लिए है जिनको थकावट के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी और एंजाइटी होती है, यानी मेंटली तौर पर भी वो डिस्टर्ब होते हैं और थकावट भी उनको साथ बहुत ज़्यादा होती है। अगली दवाई का नाम है जेल्सीमियम। ये हम तब देते हैं जब आपको वीकनेस भी हो, कमज़ोरी भी हो, चक्कर भी आ रहे हो, आपके मसल्स में पेन भी हो, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और ख़ासकर आपको वायरल इन्फेक्शन बार बार होते हों। जो वो मौसम चेंज होता है, लोगों को वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बुखार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जेल्सीमियम बुखार को भी बेहतर करेगी और उस वजह से जो कमज़ोरियाँ होती हैं उसको भी ठीक करेगी। फास्फोरिक एसिड उन लोगों के लिए जिनको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की स्लगिशनेस या कमज़ोरी होती है, और इन लोगों में भी अक्सर देखा गया है कि ये बहुत सारी बुखार के बाद या बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर हमारे पास आते हैं। अगली मेडिसिन का नाम है इग्नीशिया, और ये मैनेज करती है आपकी स्ट्रेस को और डिप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से। चाइना ऑफिशियलीज उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी फटीग होती है और उसके पीछे कॉज होती है ब्लीडिंग। देखें, अक्सर लोगों को ब्लीडिंग का मसला होता है, उनका खून अक्सर बहता रहता है। कुछ लोगों को नोज़ ब्लीड का मसला काफ़ी रहता है, कुछ लोगों को थूक के साथ या उल्टियों के साथ बहुत ज़्यादा खून आता रहता है, कुछ लोगों को दांतों में ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि स्कर्वी या ब्लीडिंग होती रहती है। ख़ासकर ख़वातीन में जब उनके मेंसेस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, फ्लडिंग होती है, या जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम, या इवन फाइब्राइड्स जिनको होते हैं तो उनको ब्लीडिंग का मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को पाइल्स या हीमोराइड्स का मसला होता है, तो बैक पैसेज से उनकी ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है उसके बाद अगर आपको थकावट होती है तो उसमें जो आपको मेडिसिन हेल्प करेगी उसका नाम है चाइना ऑफिशिनैलिस। और वो लोग जिनको आयरन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, अनीमिया जिनको होता है, तो उनको जो फटीग होती है उसके लिए हम जो दवाई देते हैं उसका नाम है फेरम मेटालिकम। नाज़रीन, होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा आप कोशिश करें 200 या 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करें, और उनको आप डायरेक्ट ज़बान पे गोलियों की सूरत में रखें। तो आप अपने लोकल किसी फार्मासिस्ट के पास जाएं जो होम्योपैथी मेडिसिन बनाते हैं, उनसे कहें कि आपको इनमें से जो मेडिसिन मैंने बताई, या आप किसी और अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ से मशवरा करने के बाद जो दवाई आपको सूट करती है वो आप लें, और उनसे कहें कि वो आपको गोलियाँ बना के दें। गोलियाँ बनाएँ, इनके ऊपर आप लेबल लगाएँ, और ये गोलियाँ दिन में आप 3 से 4 मरतबा डायरेक्ट ज़बान पर चूसें। आप कुछ हिस्से में देखेंगे कि आपके एनर्जी का लेवल काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि होम्योपैथी जो है ये कॉज को ट्रीट करती है। अगर आप फेरम मेटालिकम लेंगे, अगर आपका आयरन लेवल कम है तो आयरन लेवल ठीक हो जाएगा, तो आपकी थकावट ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद बीमारी है तो आप जेल्सीमियम का इस्तेमाल करें। अगर आप में ब्लीडिंग का मसला है तो वहाँ पर आप चाइना का इस्तेमाल करें। तो अपनी कंडीशन के मुताबिक अगर आप सही दवाई लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अक्सर लोग कहते हैं होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना रिजल्ट नहीं देती। उसकी वजह यह है कि तो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, दूसरा हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी दवाई लेनी है। हम वैसे ही अपने अंदाजे से या टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जाके जो दवाइयाँ हमें नज़र आती हैं हम ले लेते हैं, तो रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप कॉज को देखते हुए, अपने सिम्टम को देखते हुए दवाई सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथी के साथ भी। अब नाज़रीन, आपके साथ मैं कुछ इसके शेयर करूंगा टिप्स कि अगर आपको कोई मसला है तो फटीग का, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को हटाना है। स्ट्रेस में चीज़ें भी आती हैं, वो लोग भी आते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को हमेशा आपको स्ट्रेस देते हैं, तो उन लोगों से आप कोशिश करें दूर रहने की कोशिश करें, या उनको अवॉइड करने की कोशिश करें कम अज़ कम। इसके अलावा आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है नॉर्मली ये 11 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप नींद सही नहीं करते, 11 तक आप जागते रहते हैं, 11 के बाद भी आप जागते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा और आपको थकावट होना शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है रात को तकरीबन 11 से सुबह के 3 बजे तक 4 घंटे होते हैं जिसमें इसने डिटॉक्स करना होता है, रीसेट करना होता है अपने आप को। और अगर आप जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, या मोबाइल पर अगर हम गेम खेल रहे हैं, तो आपके जिस्म को वो टाइम नहीं मिलता, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा, आपके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे और आपको थकावट होगी और आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं होगी। तो कोशिश करें आप 6 बजे सो जाया करें। साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी से कोशिश करें चाय में का इस्तेमाल तो कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये भी 2 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी
थकावट में इजाफा करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। अपनी जब भी ट्रीटमेंट आपने करनी हो तो किसी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से मशवरा ज़रूर करें, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें या अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर्स पर या ईमेल के ज़रिए भी रब्ता करके एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू वेरी मच। आपके साथ दोबारा किसी और टॉपिक पर जो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपने कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई और बीमारी डिस्कस करनी है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बर्मिंघम क्लिनिक पर रब्ता भी कर सकते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।